सो हेलो गाइस, वंस अगेन एट बाइकोनॉमी एक्सप्रेस। आपका होस्ट और दोस्त केडी फिर से लाया है आपके लिए एक और बोनस वीडियो। इस बार मैं आपको चेन सेट का वो पार्ट क्लीन करना दिखा रहा हूँ जो जनरली सर्विस सेंटर वाले भी नहीं खोलते, क्योंकि उनके पास 30-35 गाड़ियाँ होती हैं और रोज़ में वो लोग ऐसा नहीं करते। और आप जो वॉशिंग सेंटर पे आप खुलवाते हो धुलवाते हो तो उसमें भी वो लोग नहीं करते। तो मैं कई टाइम से देख रहा हूँ, जब से मैंने बाइक ख़रीदी है तब से सिर्फ चेन सेट जब मैंने नया डलवाया, स्प्रॉकेट सेट जैसे लोग डलवाते हैं, जब स्प्रॉकेट सेट घिस जाता है या कुछ और बात है तभी ये चेन सेट खुलता है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी। ये जो ड्यूक 390 का चेन कवर आप देख रहे हो ना, ये तो ये आपको पहले क्या क्या टूल्स चाहिए पहले मैं आपको एक बड़ा शॉर्ट वे में बता दूँ, और ये भी आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा टूल आपको आपके साथ टूल किट में। तो हर बार की तरह पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको ये टी बार, जिसमें मैंने लगा रखी है 8 नंबर की गोटी है। दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा? एक मिनट, मुझे ही नहीं दिख रहा था, आपको कहाँ से दिखेगा? ये सैमसंग का जूम कैमरा, ये 8 नंबर की गोटी है यार। देखो, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। एक मिनट, इसमें मुझे किसी ने बताया था कि इस पर गोला मारो तो ये जूम मार देता उस पर। ये देखो, ये दिख गया। हाँ, ये 8 नंबर की है यार, मान जाओ मेरे भाइयों। मैं वरना इसी पे ये दिख गया, शाबाश। ये 8 नंबर की गोटी है और ये टूल किट में नहीं मिलती है, आपको बाहर से लेनी पड़ती है। ये टी बार अलग मिलती है और इसका जो ये एक्सटेंशन है ये अलग मिलता है। और इसकी ख़ास बात ये है, इस वाले की ख़ास बात ये है कि ये आप इसको लंबाई में तो यूज़ कर ही सकते हो, इसके अंदर एक शॉर्ट वाला भी है। अब इसका शॉर्ट का कहाँ पे आपको फ़ायदा है ये वो मैं बताता हूँ आपको। साथ में चाहिए आपको ये एक 8 और 9 नंबर की चाबी। तो टूल किट के अंदर आपको 8 और 10 की मिलेगी, जो डिफ़ॉल्ट टूल किट मिलती है। इसमें 9 नंबर की नहीं मिलती। अब ये 9 नंबर क्यों इतना मैं इस पर डंडा चढ़ा रहा हूँ 9 नंबर पे? ये रहा 9 नंबर। ये कई लोग इसको 6 मत पढ़ना भाई, ये 9 ही है। और इसके अलावा आपको चाहिए ये एलन की आपको अपने टूल किट में मिलेगी। तो ये एलन की, ये 3 चीज़ें तो ये हो गई। इसके अलावा ये ब्लेड, सारे इस ब्लेड को पहचानते हो, शमशीर सुलेमानी है ये छोटे वाली। तो ये जो है ये साथ में आप ये 2-3 ये नट बोल्ट देख रहे हो ना, ये नट बोल्ट मैं आपको अभी लगा के दिखा देता हूँ कि ये मैंने कहाँ से निकाले और किसको कैसे उतारना है। तो सबसे पहले जो है ये मैंने कवर वैसे उतारा हुआ है, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको वापस चढ़ा दिया ताकि आप लोगों को ये दिक्कत ना हो। तो पहल जो है, ये जो सबसे छोटा वाला स्क्रू है ये लगेगा इधर। ये मैं ऐसे कच्चा टांग के दिखा रहा हूँ। और इसको आप किससे उतारोगे? इसको आप उतारोगे आप, ये जो आपके पास चाबी है, ये जो चाबी है जो अपनी डिफ़ॉल्ट किट में मिलती है, ये आप उतारोगे इससे। उसके बाद सेकंड स्क्रू है इससे। इसको खोलने से पहले हर ड्यूक 390 वाले के पास ये अजूबा वाला जो है ना, उसका जो विंग होता है ये होता है। तो इसमें दोनों में से आप दोनों ढीले करने के बाद एक ये जो पीछे वाला है ना, इसको आप ढीला कर लो। ये भी इसी चाबी से खुल जाएगा जो ड्यूक 390 के डिफ़ॉल्ट किट में मिलता है। इसको ढीला करके खोलने का ये है, ये मैंने जो है इसका एक पेच निकाल के रख लिया है, एक मिनट उधर रखा हुआ शायद। तो ये रहा ये वाला नट बोल्ट जो भी है, ये टेक्निकल इतना नहीं पता, एक मैंने खोल के यहाँ रख दिया। अब उसके बाद ये जो जब आप जैसे ये अजूबा वाला पंखा नीचे करोगे, क्योंकि ये ऐसे होता है, आपके पास जगह नहीं होती खोलने की, ये वाला जो बड़ा वाला स्क्रू है एलन स्क्रू, ये भी जो आपके पास डिफ़ॉल्ट किट मिलती है उसमें मिल जाएगा आपको। तो ये आप देख रहे हो, उसकी लेंथ देख रहे हो आप? तो ये नीचे करने के बाद ये खुलेगा। उसके बाद ये वाला खुलेगा यहाँ से, एक यहाँ से खुलेगा और एक खुलेगा वहाँ से। यही दोनों कटोरी जैसे जो हैं ये अब आप कहाँ से खोलोगे? ये खोलोगे आप इस 8 mm वाले सॉकेट से। ये जो है ना लंबाई में ही खुल जाएगा, इसको ये वर्टिकली ही खुल जाएगा इस लंबे वाले एक्सटेंशन से। अब दोस्तों इतना पार्ट बहुत इजी है और इतना पार्ट कोई खोलने में कोई बड़ा ही नहीं है। मैं एक बार ये पेज 5 निकाल लूँ इसके। जो सबसे मुश्किल काम है इस पूरे जॉब का,
पूरे जॉब का जो सबसे मुश्किल काम है वो है ये वाला स्क्रू खोलना। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं थोड़ा सा उसको कवर को हटा के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे कि खोलना। तो आप एक मैं ये फ्लैश जला देता हूँ। आप ये वाला बटन ये देख रहे हो ना, ये जाता है उस पर। अब आपने इतना देख लिया, अब इसको खोलना कैसे है, ये ट्रिक पार्ट है। तो ये आप देख रहे हो, ये निकला है इसके अंदर से ऐसे, ठीक है जी। अब आप इस चीज़ को पहले याद रखो थोड़ा सा। तो अब आप ये देख रहे हो दोस्तों, आई डोंट नो कि ये सैमसंग का कैमरा इसको दिखा रहा है कि नहीं। हाँ, अब आपने ये जूम कर दिया। आप उसके नीचे वो नट सा देख रहे हो, मैं इस चाबी को सरकाता हूँ और जो 9 नंबर की चाबी मैंने आपको पहले बोली थी ना इस वीडियो के शुरू में कि 8-10 की चाबी नहीं चलेगी, 9 की चाबी चाहिए। उस 9 की चाबी को आप फंसाओगे ऐसे। कैसे? ये ऐसे। तो दोस्तों देखो, मैंने जैसे ये चाबी फंसा रखी है, अब आप ये देख रहे हो। अब ये चाबी जब मैं उसको घुमाऊंगा तो ये कन्वर्टर के अगेंस्ट लग के अटक जाएगी। यहाँ पर ये चाबी 9 नंबर की यहाँ फंसानी है और इस टी बार के एक्सटेंशन को उतार के मैंने लगा दिया है इधर, जो मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था कि इसको आप लगा सकते हो। अब उस चाबी को वहाँ अटकाने के बाद इस टी बार को ये ऐसे खुलेगा, ऐसे। इसका जो हैंडल है यहाँ आराम से ड्यू 390 के घुस जाएगा और आपको वो चाबी लगानी है। और वो उस नट को, जो वो नट है ना, वो जो मैंने आपको दिखाया था, ये बदमाश सा नट, ये वाला नट, ये इसको पकड़ के रखेगा। जो नट का ये जो चाबी का 9 नंबर है ना, ये इसमें फंसता है और जब आप स्क्रू घुमाते हैं तो ये स्क्रू ऊपर से खुल जाता है। ये ऐसे टाइट होगा। कैसे टाइट होगा? ऐसे टाइट होगा। तो अब मैंने आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए इसको हटा दिया। और ये जो है ना, आप ये देख रहे हो, ये जो इसकी मुंडी से निकल रही है, ये इस पर ऐसे टाइट होता है। ये देखिए, ये इस पर घूमता है। वो जो 8 नंबर का आप कह रहे हो ना, 8 नंबर का, वो इस पर घूमता है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ये देखो, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, आप देख रहे हो। मुझे कम से कम पौना घंटा लगा होगा इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने में कि मेरा नट ये घूम तो रहा है लेकिन ये आगे क्यों नहीं जा रहा। फिर मैंने देखा कि पीछे एक नट लगा हुआ है। ये देखो आप, ये चाबी मैंने फंसा रखी है। अब आप ये देखो कि हम लोग जब वॉशिंग कराते हैं तो कितना एरिया इसका गंदा रह जाता है। आप ये देख रहे हो, ये सारा एरिया गंदा है, सारा एरिया गंदा है। ये तो जबकि धुलाई धोने के बाद का हाल है कि जब मैं वॉशिंग करा आता हूँ तब। अब आप बताओ इसका कौन जिम्मेवार है? ये अंदर की तरफ से भी है। अभी तो मैंने इस पर वो जो शमशीर सुलेमानी है उसको मार मार के इसका जो ये जो इस हिस्से पे आप देख रहे हो ना, ये इस हिस्से पे ये यहाँ सारा वो ग्रीस वगैरह मिट्टी सिट्टी सब जमी हुई थी। तो मैंने इस पर वो मारा है पतला वाला ब्लेड, तब जाके निकला है। लेकिन अभी भी इस एरिया को एक्सेस करने के लिए मैंने ये सारी मेहनत करी है। अब क्योंकि मैं अपनी चेन साफ़ कर रहा हूँ, अभी भी ऐसा ये कई जगह से गंदी है। अब चेन में कई जगह साफ़ कर रहा हूँ तो मैं ये जो स्विंग आर्म है, इस स्विंग आर्म को भी मैं एक बार यहाँ तक प्रॉपरली क्लीन कर लूँगा। अगर आप देख सकते हो तो बहुत गंदा हो रहा है ये स्विंग आर्म। तो इसकी गंदगी कैसे दिखेगी? ये अब शायद दिख जाए, नहीं दिखी ना, अभी भी ना दिखी। तो भाई साहब, वो स्विंग आर्म पे जो ग्रीस जमी हुई है ना अंदर से, वहाँ कैमरा एक्सेस नहीं है, इसलिए नहीं दिख रहा। तो होल एंड सोल मैंने आपको दिखाया। ये कवर खोलना अगर आपके पास जो टूल्स मैंने आपको दिखाए हैं वो हैं तो हार्डली इसको 15 मिनट खुल जाना चाहिए, क्योंकि मैं सिंगल बंदा कर रहा हूँ। 10 लोगों को इकट्ठा करके एक बंदा यूँ करो एक वो करो, ये सब नहीं करना है। और अब जो है मैं इसको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि पानी तो मैं मारूंगा नहीं क्योंकि मैं इसको वॉश करवा के ले आया हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा चेन पर अखबार बिछा के अखबार टांग दूँगा इस पर, और जितना मेरे बस की है, जितना मैं कर सकता हूँ वो सारा मैं अब इसको क्लीन करके फिर इसको प्रॉपर साफ़ कर दूँगा। देख रहा हूँ कि ये हिस्सा जो है ना, ये मैं इस पे हाथ, वैसे तो हाथ गंदे हो रहे हैं मेरे, लेकिन अब मैं इसमें और पंगे नहीं करना चाहता क्योंकि ये लूज़ तो है। खैर, चेन टाइट करनी है मुझे। तो अब मैं क्या है कि अब मैं इतने हिस्से को पहले साफ़ करने के बाद, मुझे इसकी एज सच नीड नहीं है। मैं इसको भी खोल सकता हूँ लेकिन मैं इतने सारे बाइक पार्ट्स एक साथ नहीं खोलना चाहता, क्योंकि मैं प्रोफेशनल मिस्त्री नहीं हूँ। फिर मेरा ही दिमाग ख़राब हो जाएगा कि ये
भाई साहब क्या क्या खोल कर बैठ गया मैं। और मेरी हैबिट ये है कि मेरे से नट बोल्ट खो जाते हैं, इसलिए मैंने जो है ना ये अखबार पे इनको बड़े सफाई तरीके से लगा के रखे हुए। बट होल एंड सोल इसको क्लीन करने के बाद एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जब मुझे मिल जाएगी, फिर जो रेगुलर क्लीनिंग का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, ये तीन इसके पेज पाँच खोल के इसको साफ़ करके मैं इसको एक बार थर्ली क्लीन कर लूँगा। क्योंकि अपना अभी कलकत्ता राइड के बाद मैं इसको, क्योंकि बारिश हो रही थी, बार बार गंदी हो रही थी बाइक, मैंने आपको बताया था कि ल्यूब यूज़ करना इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, तो मैं ल्यूब अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ और इस पर गियर ऑयल ही डाल रहा हूँ। तो अब क्योंकि मौसम साफ़ है, बारिश मुझे लगता है जितनी होनी थी हो चुकी है, तो अब मैं इसको एक सफाई करने के बाद फिर इस पर जो प्रॉपर चेन क्लीनिंग का तरीका है विद चेन एडजस्टमेंट का मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता दूं कि मैं क्या करने वाला हूं। तो चेन टाइट करने का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, बाई चांस किसी भाई ने वो वीडियो ना देखा हो तो ये चेन सेट कवर जो मैंने खोला है, इसके साथ ये चेन टाइट करने का भी, ये खोलने का देख लो तरीका। तो सब आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या आपकी टूल किट में नहीं होता। ये वाला जो एक्सल नट खोलने का ये वाली किट आपके पास होती है, ये वाली आपके पास नहीं होती। इसमें 17 नंबर का हमें चाहिए, 17-16 ले लो आप। तो इसका क्या काम है ये अभी मैं बता देता हूँ। सेकेंडली हमारे पास ये 13-14 की है, हाँ 13-14 की है। इसको मैं अटका रहा हूँ अभी, इसका क्या मतलब है ये मैं अभी बता देता हूँ। और साथ में हमारे पास है ये 10 और 8 की। ये 8 नंबर बड़ा पता नहीं लोग क्यों देते हैं, तो ये मैंने इसको भी यहाँ अभी फंसाया हुआ है। तो एक्सल नट खोलने का शॉर्ट में देख लो, जो लंबा वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है। ये वाला इससे जो है आप अपना एक्सल नट खोल लोगे। माय बैड, ये है आपका एक्सल नट। इससे आपने अपना एक्सल नट खोल लिया, ये लूज़ हो जाएगा। उसके बाद आपको चेन एडजस्टमेंट कैसे करनी है ये इस वीडियो में मैं ये नहीं बता रहा, क्योंकि मैं अभी इसको टच नहीं कर रहा। ये मेरा बिल्कुल लास्ट का काम है। 14 नंबर की चाबी और 10 नंबर की चाबी। 10 नंबर की चाबी से अब मैं चाबी हटा रहा हूँ। 10 नंबर की चाबी से ये पीछे वाला स्क्रू इसको पीछे धकेलता है, और 14 नंबर की चाबी वाला इसको ये गैप देता ताकि ये स्क्रू और पीछे जा सके, ये चूड़ी आपको दिख सके। इन दोनों कामों के बाद जब आपको अपनी स्लैकनेस में लगे कि हाँ भाई उतनी स्लैकनेस है जितनी आपको चाहिए, फिर आपको शॉर्ट में देख लो, लंबा वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। आपको इसको अलाइन करना है पहिए को। ये जो इसके टीथ हैं, इस जो ये स्विंग आर्म का पार्ट है, इसमें दांत हैं। इसकी फ़ोटो खींच लो या फिर याद रख लो, अगर बैद्यनाथ शंखपुष्प भी ज़्यादा पी हो बचपन में तो नीचे के टीथ और ऊपर के टीथ आपको मैच करने हैं। और इसके साथ ही काम ख़त्म नहीं हुआ है, ये इसको करना बड़ा चक्कर वाला काम है, इसलिए लोकल दुकान मैकेनिक नहीं करता। उसके बाद आपको ये हटा रहा हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, ये आपको मैच करने इसके टीथ से। अब आप समझ गए। दोनों टीथ मैच करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ जी हाँ मेरे दोनों, ये आपको अलाइन करने का मतलब है कि जो आपका पहिया है ना वो ऐसे ऐसे नहीं होगा, राइट लेफ्ट नहीं होगा। अब आपको मैं दूसरी चाबी का पर्पस बता रहा था। जब आपने टूल किट में मिलने वाले इसको यहाँ लगा दिया, तब आप जो ये दूसरा वाला स्पैनर है या चाबी जिसे हिंदी में कहते हो, इसको यहाँ अटका के ये यहाँ अटका दिया मैंने। अब क्योंकि हाथ तो मेरे दो ही हैं, चतुर्भुज में हूँ नहीं, तो एक हाथ से पकड़ के आपको दूसरे हाथ से इसको टाइट करना है एक्सल नट को। तो एक हाथ से पकड़ने के बाद दूसरे से तभी टाइट होगा जब आपके पास 2 सेट होंगे। तो आपने देखा कि शॉर्ट में मैंने ये भी बता दिया कि एक्सल नट खोलने के बाद आप चेन की स्लैकनेस कैसे लूज़ टाइट कर सकते हो। उसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, वो आप देख लो। जम जाए तो ठीक है, नहीं जमे तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या समझ नहीं आया। अब मैं ये सारा तामझाम हटा लूँ, क्योंकि टाइम हो रहे हैं 3। 1 घंटे के बाद इस पूरे एरिया के मच्छर और मक्खी तंग करने आ जाएंगे, क्योंकि मैंने पहन रखी है हाँ। तो मच्छर को तो जो है ना वो ओडोमॉस कई सालों से कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक नहीं मार पाया। और ऑल आउट और नाइट क्वीन और गुड नाइट भी कर रहे हैं। तो अब ये सारा तामझाम में इसको क्लीन करने के बाद चेन कवर को खोल के इसको मैं प्रॉपर क्लीन कर लूँगा और ल्यूब कर लूँगा। तो अब आपने देखा कि आप घर पे ही ये काम कर सकते हैं। मॉम और डैड्स गिफ्ट वाली कैटेगरी वाले तो ये वीडियो देखो ही मत, और जिनको थोड़ा बहुत शौक़ है वो ये वीडियो को देख सकते हो और ये काम कर सकते हो। तो टोटल काम करने का टाइम है, जिसमें ये जो ना मैंने चेन कवर इसको खोलने का जो
मिनिमम समय मुझे लगा पहली बार में 45 मिनट, लेकिन अगर आपके पास ये सारे टूल्स हैं तो आप इसको 10-15 मिनट में भी 15-20 मिनट में खोल सकते हो, अगर आप अकेले लगे हुए हो तो। A few moments later. सो गाइज़, जिस चीज़ के लिए मैंने इतनी मेहनत करी, वीडियो बनाया, आप लोगों को बताया, वैसे आप लोगों को तो पता ही है, जिनको नहीं पता उनको बताया, तो वही जो चेन कवर मैंने खोला है, पहले दिखा दूँ सामने से, जो शरीफ सा लग रहा है ना, ये जो शरीफ लग रहा है, ये देखो, शायद जूम थोड़ा सा ठीक है, ये ऊपर से ऐसा दिखने वाला कवर अंदर से ऐसा है। ये देखो अब आप, इसकी हालत टाइट है, ये देखिए, अगर ये दिख रहा हो तो ये देखिए, ये साफ़ हो जाएगा। एक चीज़, ये चीज़ टूटी नहीं हुई, कहीं कोई घबरा जाए, इसको मैं बताया था इसका क्या चक्कर है। फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ये आप देख रहे हो, वही जिसको कोई टूटा हुआ हिस्सा उसको वो नहीं है, ये चेन इसके अंदर से पिरो जाते हैं। अरे यार, ये हाथ मेरे ना दो ही हैं, क्योंकि मेरा लेफ़्ट हैंड इट्स थोड़ा सा उस पर ज़्यादा ये लगा हुआ है। ये अब आपको दिख रहा है ना, ये तो चेन जो है ना वो इसके अंदर से पिरो के फिर ये सेट हो जाता है और फिर इस पर ये नट लग जाता है। तो बंद करते वक्त टाइम एक बार दिखा दूंगा कि कैसे हुआ था ये, लेकिन कोई घबराना नहीं है, ये ऐसे ही रहता है, इसको ज़्यादा नहीं खींचना, कहीं तोड़ दो तुम और फिर नाम लगा दो मेरा कि जी ये बाइकोनॉमी एक्सप्रेस पे दिखाया था उस भाई ने। तो बस इसको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी। अब इसको मैंने हटा लिया है ये, और इसको मैं जो है ना, मन तो मेरा सो कर रहा है कि इसको डव शैम्पू से धोऊँ मैं, इसकी सौम्य त्वचा के लिए, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं इसको ज़्यादा नहीं छेड़ रहा हूँ, क्योंकि ये है प्लास्टिक की आइटम, और इसको ब्लेड से साफ़ करने के बाद एक बार पानी से वॉश कर लूँगा, या ब्लेड से साफ़ कर दूँगा, पानी से तो क्या वॉश करूँगा। हाँ, अब ये जूम भी इसका ख़त्म हो गया। तो आपने देखा सेट, ये है ओवर द टॉप काम करने का। कोई बाइक वाला, वॉशिंग वाला ये सब नहीं करता। अगर आपको ज़्यादा है तो आप कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई नहीं चेक कर रहा। इट्स अप टू यू, आपकी बाइक है। एक स्टेप फालतू लेके आप इस काम को करते हो तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ, आपने साफ़ करा है इस पूरी बाइक को तसल्ली से। क्योंकि हर बार मैं देखता था कि वो जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो इस सेट को नहीं खोलते हैं, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है ना बॉस, वो सांप की मौसी। A few moments later. सो अब मैंने सारे नट कस दिए हैं। ये वाला स्क्रू कस दिया है, ये वाला स्क्रू कस दिया है, और जो ये स्क्रूओं का बाप था ना, ये वाला स्क्रू, इस पर थोड़ा सा मैंने तेल भी डाल दिया है। और ये आप कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ दो हैं, ये वाला नहीं खोलना है, ये वाला खोलना है। और एक मैंने खोल दिया है इधर, ये वाला भी कस दिया है। और अब जो मैं आपको बता रहा था ना, ये अजूबा का जो पंख है, इसको कैसे करना है एक हाथ से, क्योंकि मैंने फ़ोन पकड़ रखा है। ये वाला नट देख रहे हो आप, इसका एक खोलना था, अब इसको मैंने वापस इसके स्थान पे कर दिया, और ये बस यहाँ ये सेटिंग करा के और इसको सेट कर दिया, ये रहा। तो ये वापस मैंने इसको लगा दिया। अब ये इसी से निकल जाएगा। ये एलन स्क्रू मैं आपको बता रहा था, ये वाला, बस छुट्टी, बस छुट्टी, ये कस दिया इसको मैंने, काम ख़त्म, पैसा हजम। ज़्यादा है तो उसको टाइट कर दो। तो बस ये कस दिए दोनों, उसको टाइट हो गया, ये टाइट हो गया। अब ये देख रहे हो, ये इतना साफ़ है कि इस पर ये चेन स्लैकनेस का डायग्राम बना हुआ है, ये भी दिख रहा है अब तो, जो दिख ही नहीं रहा था। खैर, जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने तो जब से ये स्प्रॉकेट सेट भी डलवाया तब भी जो कंपनी वाले हैं वो ये जो चेन कवर जो मैंने दिखाया है आपको, ये चेन कवर नहीं निकालते, क्योंकि वो लोग मास्टरिंग निकालते हैं और उसको वहीं जोड़ देते हैं। तो जहाँ तक हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये 4 साल में आज पहली बार खुला है। इसके अलावा दोस्तों, एक गुड न्यूज़ मुझे और देनी थी आपको, तो मैंने वैसे यूट्यूब पे देखा है, कई लोग बताते हैं कि हमने इतना किलोमीटर चला लिया, और लाइक 2015 में लोगों ने ली है, 16 में ली है, 17 में ली है, मैंने 2018 में ली है ड्यूक, और अब अक्टूबर 2022 चल रहा है और मैंने चला ली है 66,413।
66,413 मैंने चला ली है। और मैं कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कब ली और कितना किलोमीटर चलाई है। 4 साल में 66,413 मैंने चला ली है। और इसमें से आप 1 साल 1.5 साल कोविड का पीरियड भी आप निकाल सकते हो, लॉकडाउन भी निकाल सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि लाइक मुझे अच्छी खुशी होगी। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ और मैं चाहता हूँ मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट मुझे लगता है कि 4 साल में 66,000 चला लेना बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा मैंने ही चलाई हो। अगेन मैं चाहता हूँ कि मैं 100% ही गलत हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कब ली थी और 1 साल में आप कितना चला पा रहे हैं। तो 4 से अगर 66 को डिवाइड करो तो मैं 1 साल में 15,000 तब जाके मैं 1 साल में 15,150 चला रहा हूँ, तब जाके 66,413 समथिंग कुछ होगी। जिसमें से मेरा जो इस बाइक पे 66,000 खेले चलाई है मैंने। सिटी राइडिंग तो मैंने इस पर हार्डली 15-20 हज़ार किलोमीटर करी होगी और सिर्फ हाईवे राइडिंग करी है, जिसमें जो मेन मेरे सबसे बड़े बड़े रूट रहे हैं जो मुझे जहाँ तक याद है, याद तो मुझे वैसे सारे ही हैं। X नंबर्स ऑफ दिल्ली अजमेर, X नंबर्स ऑफ दिल्ली अजमेर, X नंबर्स ऑफ दिल्ली अल्मोड़ा, और X नंबर्स ऑफ दिल्ली हरिद्वार, और दिल्ली विशाखापट्टनम, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली बॉम्बे, दिल्ली कलकत्ता, दिल्ली काठमांडू, और इसके अलावा दिल्ली कलकत्ता भी मेरे 2 बार हो गए हैं। दिल्ली बॉम्बे 1 बार हुआ है, दिल्ली विशाखापट्टनम 1 बार हुआ है, दिल्ली गुवाहाटी 1 बार हुआ है। ये सारे ट्रैवल टूर बाइक 390 पे मैंने करा है। और अब 15,000 अगर 1 साल में मैं चला रहा हूँ तो 1 महीने में मैं 1,1100 कुछ चला ही रहा हूँ। तो गाइज़ 1 साल में कितना बता रहा था मैं, 15,000। तो मैं 1 साल में 15,000 चला रहा हूँ और चला चुका हूँ और बड़ी खुशी हो रही है। 66,000, और अगर मैं शॉर्ट में मैं बोलूँ तो 66,000 में मैंने 2 बार लाइक ये मेरा तीसरा स्प्रॉकेट सेट चल रहा है। एक कंपनी से आया था, एक मैं सर्विस सेंटर से डलवाया था। और टायर सेट की मैं बात करूं तो कंपनी से मेटजेलर आया था, सेकंड टाइम मैंने पिरेली डलवाया था, थर्ड टाइम मैंने सीएट डलवाया था, और ये मेरा 4th सेट है। इसके अलावा मैंने आज तक फ्यूल एडिटिव यूज़ नहीं किया है। और इंजन ऑयल जो कंपनी डालती है विद ऑयल फ़िल्टर, और इसमें एक भी एक्सेसरीज़ मैंने नहीं लगाई है, ना ही मैंने एक्सेसरीज़ लगवाई है, ना ही इसका वेट बढ़ाने वाला जो लोग क्रैश गार्ड, इंजन गार्ड, पिंजन गार्ड लगाते हैं, ना वो सब ड्रामा किया है। वेल जो ड्यूक चला रहा है, टचवुड, हमसे तो गाड़ी नहीं गिरी। जो लोग गाड़ी गिरने से बचाने के लिए क्रैश गार्ड दुनिया भर के लगा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या सोच रहे हैं वो। तो एक बार बस मेरी जो है वो सो गाइज़ X नंबर ऑफ ऑयल फ़िल्टर्स, X नंबर ऑफ लाइक इंजन ऑयल चेंज, और 7,500 से कंपनी कहती है, मैं 5, 5.5, 6 पे ही बदलवा लेता हूँ। और मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने इसमें अपनी मोटरसाइकिल में एक भी चेंजेस नहीं करवाया हुआ जो कंपनी रेकमेंड नहीं करती या जो कंपनी नहीं लगा के देती। इंजन गार्ड, रेडिएटर गार्ड, X गार्ड, Y गार्ड, L गार्ड, सॉरी गलत बोल गया मैं। तो ये सारे गार्ड की कोई ज़रूरत नहीं मुझे लगी। और राइडर के ऊपर है, वो गिरा भी सकता है और बचा भी सकता है। सो वीडियो लंबा हो गया है। मेन मैंने चेन कवर का जो ये चेन सेट का कवर जो है था, उसको कैसे खोलना है, क्लीन कैसे करना है, इसके लिए मैंने आपको वीडियो बनाया था। और क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे मैंने देखा है कि कई लोग कहते हैं कि हमने इतना चला लिया उतना चला लिया। वेल 2018 मॉडल है ये मेरा ड्यूक 390 का, और BS4 है, और मैंने इसको 66,000 चला लिया। तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बताइए आपने कौन साल में ली थी और आप 1,000 में 15,000 किलोमीटर चला रहे हैं। सच बोलना। और फ़ोटो कैसे डालोगे यार वैसे, हाँ फ़ोटो कैसे डालोगे? तो फ़ोटो भी डालिए इंस्टाग्राम पे बाइकोनॉमी एक्सप्रेस के नाम से ही है, वहाँ फ़ोटो शेयर कीजिए, हम आपको लाइक करेंगे, आप हमें लाइक कीजिए, और लाइक करते करते ऐसी ज़िंदगी चलती रहेगी। सो बने रहिए बाइकोनॉमी एक्सप्रेस पे। बाय।